नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल की पोल खुल रही है और एक बार फिर केजरीवाल का शिक्षा मॉडल एक्सपोज हुआ है। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ने शिक्षा मॉडल को एक्सपोज किया है अरविंद केजरीवाल के। जिस तरह से केजरीवाल तमाम राज्यों में पहुंचते हैं, अपनी चुनावी जनसभाएं करते हैं और उसमें बड़े बड़े वादे और दावे उनकी तरफ से किए जाते हैं। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल की ओर से कुछ दिन पहले ये कहा गया था कि उन्होंने राजधानी दिल्ली में पिछले 7 साल में लगभग 20,000 क्लासरूम बनवाए हैं। ये बड़ा दावा उनकी तरफ से किया गया, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के इस दावे की पोल खुल चुकी है। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें उन्होंने तमाम चीजों का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि आखिर अरविंद केजरीवाल सरकार में राजधानी दिल्ली में पिछले 7 सालों में कितने क्लासरूम बनाए गए हैं, और इतना ही नहीं, केजरीवाल सरकार में कितने टॉयलेट को क्लासरूम में गिनवाया गया है, कितनी लैब को क्लासरूम में गिनवाया गया है। इसका पूरा आंकड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया ने सामने रखा है। उन्होंने बताया है कि टॉयलेट और लैब को भी राजधानी दिल्ली की सरकार क्लासरूम में गिनवा रही है। और ये दरअसल क्लेम किया जा रहा है पेपर्स में कि न्यू जो क्लासरूम बने हैं वो 7,180 क्लासरूम राजधानी दिल्ली के स्कूलों में बनवाए गए हैं, जो कि केजरीवाल सरकार ने बनाए हैं। ये पेपर में दावा है, बल्कि अरविंद केजरीवाल तो 20,000 क्लासरूम बनाने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये हम आपको बताते हैं। आपको बताते हैं कि जो क्लासरूम बनवाए गए हैं वो 4,027 उनकी संख्या है, और जो टॉयलेट्स बनवाए गए हैं जो कि क्लासरूम में ही गिनवाए गए हैं 1,214 ऐसे जो क्लासरूम हैं जो कि टॉयलेट है एक्चुअल में, लेकिन उन्हें क्लासरूम में अरविंद केजरीवाल सरकार गिनवाती है। इसके अलावा अगर बात लैब की जाए तो लैब 1,252 लैब बनवाई गई हैं, लेकिन उन्हें भी क्लासरूम में गिनवाया गया है। इसके अलावा जो मल्टीपर्पज हॉल होते हैं स्कूल में, उसे भी क्लासरूम में गिनवाया गया है। 220 ऐसे मल्टीपर्पज हॉल हैं दिल्ली के अलग अलग स्कूल में, लेकिन उन्हें भी क्लासरूम में केजरीवाल सरकार गिनवाती है। और इस तरह से पेपर पर जो आंकड़ा पहुंचता है वो 7,180 का पहुंचता है। तो अरविंद केजरीवाल लगातार एक्सपोज हो रहे हैं। जिस तरह से वो दावे करते हैं कि उन्होंने राजधानी दिल्ली में पिछले 7 साल में 20,000 क्लासरूम बनवाए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पिछले 7 साल में तमाम राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने मिलकर भी क्लासरूम नहीं बनवाए होंगे जितने क्लासरूम उनकी सरकार में राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बनवाए गए हैं। और इस तरह से उन्होंने तमाम राज्य सरकारों और साथ ही केंद्र सरकार पर हमला बोला था। लेकिन अब जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये बड़ा खुलासा किया है कि आखिर केजरीवाल क्या क्लेम करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, ये तमाम आंकड़े अब पेश किए गए हैं। और लगातार बीजेपी इन आंकड़ों के जरिए अब अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। लगातार राजधानी दिल्ली के शिक्षा मॉडल को एक्सपोज करने का काम बीजेपी के जरिए भी हो रहा है। तमाम ऐसे वीडियोस, तमाम ऐसे बड़े खुलासे हुए हैं कि किस तरह से शिक्षा विभाग में भी राजधानी दिल्ली में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, बड़ा घोटाला किया गया है। शिक्षा के नाम पर कहां से वसूली की गई है, किस तरह से अपने लोगों के जरिए फर्जी कंपनियां बनवाई गई हैं और उन कंपनियों को टेंडर दिया गया है। इस तरह से दिल्ली में सैनिक स्कूल का निर्माण हुआ है, जिसको लेकर हाल ही में एक बड़ा खुलासा हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी की ही एक कार्यकर्ता को इस्तेमाल किया गया। तो ये तमाम खुलासे हैं जो राजधानी दिल्ली में केजरीवाल के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। लगातार केजरीवाल को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो राजधानी दिल्ली में बीजेपी के सांसद हैं प्रवेश साहिब सिंह, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर शराब मंत्री सिसोदिया ने टॉयलेट्स को कमरों में शामिल नहीं किया होता, पर्याप्त कमरे और 500 स्कूल बनाए होते, तो यूं दिल्ली के बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होता। ये बड़ा हमला उनकी तरफ से बोला गया है। इसके अलावा
आदेश गुप्ता की ओर से भी ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के कारण ध्वस्त हो गई दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो जिसका दावा केजरीवाल लगातार करते हैं कि उनकी जो सरकार है उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किया है। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को वो दुनिया का बेस्ट शिक्षा मंत्री बताते हैं और कहते हैं कि ये दावा मैं नहीं कर रहा हूं बल्कि अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स कर रहा है। और न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला देते हुए कई दफा अरविंद केजरीवाल ने इस बात को दोहराया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार में उनके दिल्ली के सरकारी स्कूलों के फोटो छपते हैं। दुनिया के तमाम बड़े देशों के जो प्रतिनिधि आते हैं वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा करते हैं, वहां की शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं, वहां जिस तरह से शिक्षा बच्चों को मिल रही है उससे वो सीख लेते हैं। कनाडा जैसे देशों में जो है टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस तरीके के तमाम दावे केजरीवाल की ओर से किए गए हैं, लेकिन इस शिक्षा मॉडल की रियलिटी क्या है ये लगातार सामने आया है जब शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में फंसे और लगातार सीबीआई की जांच का सामना वो कर रहे हैं। उसके बाद से बीजेपी लगातार हमलावर है और लगातार अरविंद केजरीवाल के इस शिक्षा मॉडल को एक्सपोज करने का काम बीजेपी के जरिए किया जा रहा है। और हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की ओर से की गई थी, जिसमें गौरव भाटिया और साथ ही बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली के आदेश गुप्ता, उन्होंने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि दिल्ली के स्कूलों में 2400 कमरों की जरूरत थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 7180 कमरे कर दिए गए और कंस्ट्रक्शन राशि को 50 से 90% तक बढ़ाया गया। इसके बाद सीवीसी ने एक रिपोर्ट दिल्ली सरकार के सचिव को 17 फरवरी 2020 को भेजी थी, लेकिन 30 महीनों तक उस पर केजरीवाल ने कोई कार्रवाई नहीं की। टेंडर से 326 करोड़ रुपए का कोई हिसाब केजरीवाल के पास नहीं है। अगर किसी टेंडर में कोई बदलाव होता है तो वो पब्लिक डोमेन में आता है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने ऐसा नहीं किया। और जिस तरह से ये लगातार सीवीसी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कमरों को बनाने में भी अनियमितताएं बरती गई हैं, उसको लेकर भी मुख्य सचिव से एलजी ने हाल ही में रिपोर्ट मांगी है, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट वहां तक नहीं पहुंची है। बजाय इसके अब एलजी वीके सक्सेना को ही आम आदमी पार्टी घेर रही है, उल्टा उन पर ही तमाम घोटालों का आरोप लगा रही है। इस तरीके का कहीं ना कहीं राजनीतिक पलटवार इसे कह सकते हैं देखने को मिल रहा है। वहीं जिस तरह से बढ़ी हुई लागत के बाद 6133 क्लासरूम बनने थे, लेकिन सिर्फ 4027 क्लासरूम ही राजधानी दिल्ली के स्कूलों में बनाए गए। स्कूलों में 160 शौचालयों की जरूरत है, लेकिन केजरीवाल सरकार ने ये बताया कि 1214 शौचालयों की जरूरत है। उन्हें कहा कि शौचालयों को भी स्कूल के कमरों में गिनती करवाकर केजरीवाल ने ना ही सिर्फ बल्कि दिल्ली के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि टैक्स पेयर्स के पैसे को भी लूटने का काम लगातार किया जा रहा है। इस तरह से बीजेपी ने ये बड़ा हमला खोला था और उसके बाद अब ये बड़ा खुलासा हुआ है, यानी पूरी डिटेल के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये बताया है कि केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की हकीकत क्या है। और क्लासरूम बनाकर इस तरह से टॉयलेट्स बनवाकर पेपर्स में गिनवाकर भी राजधानी दिल्ली में बच्चे किस तरह से टीन के क्लासरूम में पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि राजधानी दिल्ली के अलग अलग स्कूलों की जो ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं वो बताने के लिए काफी हैं कि किस तरह से बच्चे बारिश के इस मौसम में भी टीन के जो क्लासरूम उनके लिए बनाए गए हैं उसमें पढ़ रहे हैं। शिक्षकों की भारी कमी है, प्रिंसिपल्स नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, टीचर्स नहीं है, किस तरह से मैथ्स, साइंस और तमाम सब्जेक्ट के टीचर नहीं है। ये तमाम जो आंकड़े हैं ये राजधानी दिल्ली से ही सामने आए हैं, जिसने अरविंद केजरीवाल के इस बेस्ट शिक्षा मॉडल की पोल खोल कर रखती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।